नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज बहुत ही गंभीर सवाल है। ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आईटी सेल ने नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी चर्चाएं शुरू की जिसकी वजह से उनकी कुंडली बाहर आने लगी। उनकी कुंडली में जो ग्रह दशकों पहले छिप चुके थे, राहु और केतु अपने अपने स्थान से खिसक चुके थे, फिर से कुंडली में 2-3 दशक पहले जाना पड़ गया है और उन ग्रहों को तलाशना पड़ गया है कि आखिर आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले नरेंद्र मोदी की कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर था और उस ग्रह के असर भारत से अमेरिका तक कहां कहां हो रहे थे। और जब इस कुंडली को आप तलाशते हैं तो बड़े गंभीर आरोप लगने लगते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के एजेंट हैं? बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन सवाल खड़ा तो करना ही पड़ेगा। जवाब देना भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का काम है। लेकिन जो तथ्य आए हैं आरोपों के जरिए और आरोपों की पड़ताल के जरिए, वो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन पहले कंट्रोल रूम भाऊ को चर्चा में जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। आज बड़ा नमस्कार। गंभीर संवेदनशील मामला है, लेकिन संवेदनशील तो अब आजकल हर आदमी की जीवन जिंदगी एक एक सांस ही संवेदनशील है। इस दौर में हम हैं। सबसे पहले जो 21 मिलियन डॉलर की चर्चा शुरू हुई, इस 21 मिलियन डॉलर की चर्चा पर अमित मालवीय ही वो शख्स हैं जिन्होंने मोदी जी की कुंडली कई लोगों को तलाशने, खंगालने और ग्रहों की तलाश करने, उस दौर में कौन ग्रह कहां बैठा था, वो तलाश करने पर मजबूर कर दिया। तो मोदी जी को अगर ये सब समझना है हिसाब किताब, तो पहले अमित मालवीय से संपर्क करें। हमारे पास जो है हम दिखा देते हैं। 3 दिन के बाद, लगातार 3 दिन से ट्रंप बोल रहे हैं 21 मिलियन डॉलर पर। आज तीसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद। स्क्रीन पर रहने दीजिए कंट्रोल रूम, एक एक चीज हम दिखाएंगे, बताएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने जब खुलासा किया कि 21 मिलियन डॉलर वो भारत के लिए था ही नहीं, वो तो बांग्लादेश के लिए था, झूठ फैलाया जा रहा है। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने, माय फ्रेंड डोनाल्ड ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 21 मिलियन डॉलर मेरे दोस्त पीएम मोदी को देंगे। आप ये हेडलाइन देख रहे होंगे, अंदर की खबर मैं आपको दिखा देता हूं, जरा अंदर की खबर दिखाइए। अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़िए जरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन वोटर टर्नआउट के लिए कथित रूप से भारत को मिले 21 मिलियन डॉलर का मुद्दा उठाया है। भारत में इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। ट्रंप का यह ताजा बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया है कि 2022 में 21 मिलियन डॉलर का अनुदान भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मंजूर किया गया था। ये इंडियन एक्सप्रेस के दावे की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए जा रहे हैं। मेरे मित्र मोदी को दिए जा रहे हैं। हम भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। हमारा क्या, मैं भी तो मतदान बढ़ाना चाहता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बांग्लादेश को मिले 29 मिलियन डॉलर अमेरिकी मदद का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश को 29 मिलियन डॉलर राजनीतिक परिदृश्य में स्थिरता लाने के लिए दिए गए थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक ऐसी फर्म को दिया गया जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं था। उस फर्म में केवल 2 लोग काम कर रहे थे। अब इसमें दोनों चीज गौर कीजिएगा। बांग्लादेश में 29 मिलियन डॉलर दिया था, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत में अपने मित्र को दे रहे हैं। सवाल है क्या मोदी की सत्ता कायम रखने के लिए दे रहे हैं? अब जो हमने कहा ये एक इस देश के सबसे तेज वाले ग्रुप के हवाले से कहा है, लेकिन धीमी गति से एक बार हम सुनवा देते हैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी सुन लीजिए, वो बाइट सुनिए। सुनाइए कंट्रोल रूम। Political process in Moldova, and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got 29 million. They got a check.
Can you imagine you have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there. And then we get 29 million from the United States government. There are 2 people working in that firm. 2 people. I think they're very happy. They're very rich. They'll be on the cover of a very good business magazine pretty soon. चलिए, अब तो प्रत्यक्ष है सामने, फिर भी प्रमाण की आगे जरूरत होगी आपको। भाऊ थोड़ा सा 2 मिनट इंतजार करवाऊंगा आज, क्योंकि सारे ये तथ्य रख दे, सबूत रख दे जो हमारे पास अब तक इकट्ठा हुए हैं। अब एक ट्वीट लाता हूं, ट्वीट किसका है ये छोड़ दीजिए, ट्वीट में कंटेंट क्या है ये जरा देखिएगा। इस ट्वीट में लिखा गया है मोदी यूएस एड के एजेंट हैं क्वेश्चन मार्क, यानी क्या मोदी यूएस एड के एजेंट हैं। 1994 में नरेंद्र मोदी को अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स यानी ACYPL ने अमेरिका बुलाया था। ACYPL खुद मानता है कि वो अमेरिकी सरकार के पैसों से चलता है, यूएस एड के पैसों से, यानी मोदी जी की अमेरिका यात्रा का खर्च अमेरिकी फंड से हुआ था। कब? 1994 में। यही नहीं, ACYPL को फोर्ड फाउंडेशन, रेडक्लिफ फाउंडेशन, लेबनान और UAE के फंड से भी सपोर्ट मिलता है। अब सवाल उठता है, क्या मोदी को ACYPL के जरिए ट्रेंड किया गया था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस ट्रेनिंग के पीछे कौन लोग थे? 2 सवाल हैं। इसके बाद फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए उस दौर के जरा, उस दौर के जब अमेरिका गए थे। ये फोटोग्राफ्स हैं, ये है और भी फोटोग्राफ्स हैं, ये सब फोटोग्राफ्स। अब इसको भी हटा दीजिए। अब हम जब ये देखें कि ACYPL 1994 में गए थे, ट्वीट्स फर्जी भी होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, सोशल मीडिया पर भी आप जांच परख करके यकीन कीजिए, झूठे भी होते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं। तो हम ACYPL की वेबसाइट पर चले गए, जो उसका वेबसाइट है उसका हमने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, जरा प्ले करिए स्क्रीन। ये देखिए ACYPL नोटेबल एलुमनी, ये नोटेबल एलुमनी देखिए आप, ये चलते जाइए, खटाखट चलते जाइए। ये सब जितने हैं सब अमेरिका के लीडर्स हैं, सब अमेरिका के लीडर्स को देखिए, नाम के साथ फोटोग्राफ्स है। चलते जाइए, खटाखट चलते जाइए। ये नीचे ये सब देखिए, पीछे फ्लैग है अमेरिका के, अमेरिकन लीडर्स जो भी इस यहाँ से ट्रेन होके निकले हैं ACYPL से, उनकी फोटोग्राफ्स है, उनके नाम है। इसमें सिर्फ एक विदेशी नेता का फोटो आप अभी देखेंगे, बस देखिए। ये ACYPL के वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है, उसी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम दिखा रहे हैं पूरा का पूरा। चलते जाइए, वही वेबसाइट के स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये। चलिए, लंबा है, बहुत लोग ट्रेनिंग किए हैं वहां से। एकमात्र विदेशी नेता अभी आपके सामने आने वाले हैं, देखिएगा। हाँ, रोक दीजिए। इंटरनेशनल लीडर्स, वो सब वहां के थे। इंटरनेशनल लीडर्स में ACYPL में सिर्फ नरेंद्र मोदी एलुमनी हैं। ये ट्रेनिंग करता है, सीधा लिखा है अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, सब अमेरिकन हैं, एक भारतीय एलुमनी है, नरेंद्र मोदी। अब जरा इस ACYPL क्या है, क्या काम करता है, किस लिए बना है, इसमें किसका हित है, इसको समझने के लिए हम आपको ACYPL का होम पेज दिखाते हैं। जरा होम पेज लाइए, देखिए होम पेज पे क्या लिखा है, शेपिंग लीडर्स स्ट्रेंथनिंग अमेरिका, मतलब अमेरिका को मजबूत करने के लिए नेताओं का निर्माण करना, बनाना। अब नीचे जरा जो लाल वाली पट्टी है उस पे व्हाइट टेक्स्ट पढ़िए। सिंस 1966 यानी 1966 से द अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स यानी ACYPL हैज रन एन एरे ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स in partnership with the US Department of State for Emerging Leaders, यानी US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिकी सरकार के सहयोग से साझेदारी में कर रहा है, इमर्जिंग लीडर्स इन द US एंड अराउंड द वर्ल्ड। और जो शेपिंग लीडर्स है, ये तैयार कर रहे हैं नेताओं को, शेपिंग लीडर्स स्ट्रेंथनिंग अमेरिका। उसके नीचे जरा देखिएगा, छोटी छोटी लाइन जो लिखी है, bringing a new generation of leaders together to secure America's future। एक बार फिर से पढ़िए इस लाइन को, bringing a new generation of leaders together,
मतलब नई पीढ़ी के नेताओं को एक साथ लाना। किस लिए लाना है? टू सिक्योर अमेरिकाज फ्यूचर, अमेरिका के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो अमेरिका के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इतने नेताओं को आपने फोटो के साथ देखा, तैयार किया है एसीवाईपीएल ने। एक नेता ऐसा अंतरराष्ट्रीय फोटो में था, तो सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एसीवाईपीएल में एक इमर्जिंग लीडर तैयार किया गया था क्या, नरेंद्र मोदी नाम का? ये सवाल गंभीर है। इस सवाल के बाद हम अभी कुछ और तथ्यों बाद में आएंगे कि अभी मोदी जी गए तो किसानों को कितना चोट पहुंचा है, लेकिन एक बाइट है, अमेरिका में मोदी जी का संबोधन है, उसका एक क्लिप कंट्रोल रूम, वो बाइट जरा प्ले करिए, खुद मोदी जी की जुबानी सुनिए, फिर समझिए। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। इस धरती को देखना, इसे समझना, मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। बस साहब यहीं पर रोक दीजिए। जब मैं पीएम सीएम छोड़ दिए, नेता भी नहीं था, तो अमेरिका की धरती पे जिज्ञासु के रूप में आता था। वो जिज्ञासाएं जाननी चाहिए देश को। तब 29 स्टेट्स का दौरा कर चुका था। आज की तारीख में गोरखपुर में चाय बेचने वाला प्लेटफॉर्म पर बाथरूम में, टॉयलेट में बैठ करके ही लखनऊ तक का सफर कर सकता है। जेब में इतना पैसा नहीं होता है ये 21वीं सदी के भारत में। लेकिन बड़नगर में चाय बेचने वाला जब नेता भी नहीं था, तो अमेरिका के 29 स्टेट्स का दौरा कैसे किया? ये सवाल तो भैया पूछेंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तब कैसे 29 स्टेट का दौरा कर लिया? हिमालय तक हम समझ सकते हैं, हिमालय में मान लेता हूं भाव, समझ सकते हैं कि जो आदमी संत भाव में आ जाएगा वो चला जाएगा, कपड़ा फटा हो, भूखा हो, कंदमूल खाएगा, हिमालय में जाएगा, तपस्या करेगा। लेकिन अमेरिका का रास्ता तो है नहीं कि खेत खेत पकड़ लिए, बीच ही तिरपटे मार दिए, गांव कहते हैं तिरपट मार दिए गांव, खेते खेत पहुंच गए अमेरिका, वो ऐसा तो है नहीं। या अब बड़ा संदेह पैदा हो गया है। ये माय फ्रेंड डोनाल्ड भी दे रहे हैं $21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए। अब बस आपसे सीधा सवाल है, क्या ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये मोदी जी अमेरिका के एजेंट हैं, ये वाकई कुछ ऐसा है क्या? बहुत सारे तथ्य आपके सामने। देखिए आशीष, आपने बहुत सारे तथ्य रखे और इसको तथ्य बाय तथ्य जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम उस $21 मिलियन पे आते हैं। सबसे पहले जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़े तो उन्होंने बाकायदा ये घोषणा की थी कि मैं खर्चे में कटौती करूंगा, मैं अमेरिका के टैक्स पेयर्स का खर्चा पैसा उड़ाने नहीं दूंगा। सत्ता में आते से उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसपे एलन मस्क को उन्होंने बिठा दिया और एलन मस्क ने सारा कटौती शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत को $21 मिलियन जो दे रहे थे, चुनाव उन्होंने यही बोला, चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। तो जैसा ही उन्होंने कहा ये कटौती करते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये पहला गिफ्ट आया है। भाई जो पैसा मिल रहा था यूनाइटेड नेशन से, ये हमारे तथाकथित दोस्त ने, माय डियर फ्रेंड ने बंद कर दिया। और जैसा ही ये लगा बीजेपी को कि ये बैकफुट पे आ रहे हैं, तुरंत मालवीय जी एक्टिव हो गए और उन्होंने उस पैसे को यूएस एड के साथ, यूएस एड को जॉर्ज सोरोस के साथ और जॉर्ज सोरोस को चाइना के साथ और फिर राहुल गांधी के साथ जोड़ के ये बताने का प्रयास किया कि $21 मिलियन राहुल गांधी के लिए आ रहा था। ये उनकी बचकानी हरकत थी। मुझे नहीं लगता कि उस पोस्ट पे बैठा हुआ जो आदमी राष्ट्रीय पद पे बैठा है और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में बैठा है, उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण काम नहीं करने चाहिए थे। उसने एक्चुअली गांधी पे आरोप लगाने के चक्कर में मोदी जी के लिए कब्र खोद के रख दी। उसके बाद बट नेचुरल है, जब उन्होंने $21 मिलियन देने का अपने को बोला है,
और तो किसी मंत्रालय में आया होगा, कहीं तो आया होगा सरकार से। सरकार पैसा इंडिविजुअल को तो नहीं जाता, किसी एनजीओ को गया होगा। उस एनजीओ के साथ कहीं गांधी होंगे, कहीं कुछ होगा, प्रियंका गांधी का नाम होगा, कुछ तो होगा। तो सभी पत्रकार ढूंढ रहे थे। तो बाद में किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ा कि $21 मिलियन आए कहाँ। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया, पता पड़ा कि वो $21 मिलियन तो भारत को आए ही नहीं, वो बांग्लादेश के थे जो देने थे। लेकिन इसके पहले देखिए, मुझे कुपढ़ों की कैसी जमात है। एक कुपढ़ ने बोल दिया कि भारत के $21 मिलियन रोक रहे हैं। दूसरे कुपढ़ ने बोला कि अच्छा किया, ये भारतीय प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप था, हमारे चुनावी हस्तक्षेप था, और ये तो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था, राहुल गांधी को, ये चाइनीज पैसा था और यूएसएल का पैसा था। अभी हुआ ही नहीं, पैसे के मामले मालूम ही नहीं। फिर कुपढ़ जो था, ट्रंप भी कुपढ़ ही है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मुझे तो लगता है कि ये जो पैसा है, ये सरकार को डिस्टेबल करने के लिए भेजा जा रहा होगा। मुझे लगता है, कहा उन्होंने। उसने ये नहीं कहा कि आई एम कंफर्म्ड। राष्ट्रपति अमेरिका का, वो कंफर्म कर सकता था। उसने कहा मुझे तो ये लगने लगा है कि ये पैसा कहीं मोदी जी को डिस्टेबल करने के लिए तो नहीं भेजा गया था। जब ये पता पड़ा कि ये पैसा हमारे लिए है ही नहीं, और जब डिस्टेबल की बात की, तो शर्मा शर्मी में विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि ये $21 मिलियन हमारे यहाँ डिस्टेबल करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर हम ये माने कि हमारे देश के अंदर भी मामलों में दखल है, भारत साइन नहीं करेगा। अरे भैया, है कहा। एक किस्सा बड़ा आपके यूपी का ही मशहूर है कि एक मुकदमा वहां चला गया, दो भाइयों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया। मुकदमा गया तो उन्हें बोला क्या हुआ, बोला हम पास पास में खेत है हमारा। तो बोले फिर उसमें क्या सर फोड़ने वाली बात क्या है। बोले बड़े भाई ने बोला कि मैं एक बैल खरीद के लाऊंगा और बैल को इसी मेड़ पे ही बांधूंगा, बॉर्डर पे। तो मैंने बोला, बोले बैल बांधोगे तो वो मेरे बैल की लंबी रस्सी और मेरे खेत में घुस के वो करेगा, तू फसल खाएगा तो भाई ने कहा, बोले नहीं, मैं तो भाई देखो, मैं तो मेरे खेत में बांधूंगा, वो तुम्हारे तब जाएगा तो बैल जाने। मैंने बोला, बोले मैं तो बांधने नहीं दूंगा। उसने कहा, बोले कैसा नहीं देगा, ये मैंने बैल बांधा, ये बैल तेरे खेत में गया तो मैंने उठाया लठ और ये मारा खींच के, ये मैंने मारा और भाई गिर गया। तो जज साहब ने पूछा बैल कहाँ है, बोले तो खरीदा नहीं। तो बांधा क्या था, बोले बांधा भी नहीं, सिर्फ बोला था। ये ऐसा ही मामला हो गया। ये कुपढ़ों ने ये बोल दिया कि मोदी की सरकार डिस्टेबल करने के लिए पैसा शायद मतलब पहली सरकार भेज रहा होगा। ये तंग कचा। उसको तुरंत भारत सरकार ने कहा कि अंदरूनी हस्तक्षेप है। अरे पैसा किधर है। जब पता पड़ा ये पैसा आया ही नहीं, ये बांग्लादेश का था। फिर जो पैसा हम क्यों दे, ये उनका प्रेस स्टेटमेंट है। मियामी में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को $21 मिलियन हम क्यों दे, भारत में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम अमेरिकन क्यों दे पैसा। और मुझे तो लगता है कहीं ये सरकार गिराने के लिए तो नहीं दिया गया। ये उसका स्टेटमेंट था। अब ये जब मिसफायर हुआ सारा मामला, फिर उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि नहीं, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी को हम $21 मिलियन देने जा रहे हैं। और $21 मिलियन देने जा रहे हैं क्योंकि वहां मत प्रतिशत बढ़ाना है। मैं भी तो चाहता हूं कि मत प्रतिशत बढ़े। तो मियामी में क्या तुम्हारी अक्ल भैंस चरने गई थी, गाय मैंने घास चरने गई थी क्या। तब तुम कह रहे थे कि हम अमेरिका क्यों दे। अभी एक दिन बाद कहते हो कि अमेरिका देंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं। अब सवाल यह है, यदि उनको यह लगता है कि बाइडेन ने पैसा नरेंद्र मोदी सरकार गिराने के लिए दिया है, तो क्या ट्रंप अब यह पैसा मोदी जी को निरंतर सत्ता में रहने के लिए दे रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह पैसे का खेल, मैं इसके आगे जाके बोलता हूं, क्या यह मालूम था एलॉन मस्क को कि यह पैसा बांग्लादेश को जा रहा है। लेकिन एलॉन मस्क ने भारत पे प्रेशर बनाने के लिए कहा कि भारत का हम पैसा बंद कर रहे हैं, जो भारत का था ही नहीं। और उसे पता था कि भारत में इतने कूपड़ है कि भले हम सिर्फ बोले कि मैं देने वाला पैसा मैं रोक देता हूं, उनको लगेगा रोक दे, यहां पे भीड़ लग जाएगी, सरकार प्रेशर में आएगी।
अब 21 मिलियन डॉलर की जो 184 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं हमको, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि माय डियर फ्रेंड मोदी को दे रहे हैं हम। उन्हें तो मोदी को देने की बात कही, हम बोल रहे हैं सरकार को आएगा फिर भी। 184 करोड़ डॉलर की कीमत क्या चुका रहे हैं? एलन मस्क के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंपोर्ट करने की नई पॉलिसी ला रहे हैं। हम्म क्या हम वो 10% ड्यूटी पे उनको आने दे रहे हैं? जो ड्यूटी 30% घटाई है 110 से, क्या ये 180 करोड़ की रिश्वत है उसके लिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई एलन मस्क तुम यही फैक्ट्री लगाओगे, गाड़ियां वहां भेजोगे। हम्म तो क्या वहां से गाड़ियां जब आएगी मस्क साहब की, और बाकी भी, क्योंकि आप जब 10% भी आयातित गाड़ियों के लिए करोगे तो फिर इंग्लैंड भी आएगा, उसमें फ्रांस भी आएगा, जर्मनी भी आएगा, सभी जापान, चाइना सब अपना माल डंप करना शुरू कर देगा। तो मेरे भारत के आत्मनिर्भर भारत कहाँ जाएगा? स्टैंड अप भारत क्या जाएगा? मेक इन इंडिया कहाँ जाएगा? क्या ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया? क्या उस षड्यंत्र का हिस्सा मालवीय भी था कि आप रद्द करो, हम ये पैसा उसके नाम पे थोपेंगे? उन्हें पता ही नहीं चला कि इंडियन एक्सप्रेस या कोई अखबार ये तक प्रूव कर देगा कि ये 21 मिलियन डॉलर हमारे थे ही नहीं, जबरदस्ती मुल्क बना रहे हो। हम्म ये मस्क साहब को भी पता होगा, लेकिन उन्होंने एक हुल उठा दी, अफवाह छोड़ दी, एक पुड़िया छोड़ दी मार्केट में, और ये कुपड़ यहाँ पे रिएक्शन देने लगे, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री भी रिएक्शन देने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, अरे पैसा आया क्या ये तो तुम देखो कम से कम। अब जब पैसा नहीं आ रहा तो हम अब दे रहे हैं, हम्म अब हम आपको दे रहे हैं, आप हमारे लिए रेड कारपेट बिछाओ। हम्म और ये अमेरिका के खुले सांड जो है, पागल सांड उद्योगपति, क्योंकि वहां अब रिश्वत देने वाला भी कानून शिथिल कर दिया है, तो अमेरिकन फर्म से रिश्वत दे दे के भी काम कर सकती है। अब इस देश में कितनी जगह सिंह मारेगा, और इस देश का उद्योग सेक्टर, और ये बात मैंने कल ही कही आशीष, कल एक बिजनेस मैगजीन का अवार्ड फंक्शन था, उसमें मुझे बुला के बोलने के लिए कहा गया। तब मैंने कहा कि मुझे आपके सामने बहुत भयंकर संकट दिखाई देता है। आप भारत के रुपए से नहीं, सिर्फ डॉलर से नहीं, अब तकलीफ है आपको कि डॉलर ऊपर जा रहा है, कैसा इसको रोके। डॉलर आपकी चिंता है, महंगाई आपकी चिंता है, फाइनेंसेस बैंक के क्वीज हो रहे हैं वो आपकी चिंता है, सरकार के टैक्सेशन जीएसटी आपकी चिंता है, बहुत सारी चिंताएं हैं आपकी। इसमें चिंता अब ये खुले सांड जो अमेरिका से आएंगे, ये चिंता है, क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के लिए इतना पैसा है कि नहीं, एक कारपोरेशन पूरे उद्योग जगत को खरीद सकता है भारत के। वो तो तो आएंगे, ये एक षड्यंत्र के तहत, ये तो अब पहला हिस्सा हो गया। हम्म अब दूसरा हिस्सा, जो ऑर्गेनाइजेशन यंग लोगों को ट्रेन करता है, तुमने तो वेबसाइट से बता दिया हम्म, कि वो ट्रेन इसलिए करता है फॉर द सिक्योर फ्यूचर ऑफ अमेरिका। अमेरिका, हाँ। तो क्या मोदी जी को उन्होंने ट्रेंड किया था अमेरिका का सिक्योर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? हम्म क्या प्रधानमंत्री बनाना नरेंद्र मोदी का? अब यहां मैं एक नाम लूंगा, फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड हाँ। फाउंडेशन हमेशा ग्रे एरिया में है। हम्म फोर्ड फाउंडेशन को लेके हमेशा सीआईए का आउटफिट माना जाता है फोर्ड फाउंडेशन। हम्म हमेशा आरोप लगते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन का पैसा मतलब सीआईए का ऑपरेशन। ये हम्म माना, कई जगह माना जाता है कि किताबें लिखी गई है इसमें। हम्म अब आप आइए यूपीए सरकार पर। यूपीए सरकार के खिलाफ जो मिडल ईस्ट में स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुआ, सब जगह उठा उतार, उसके बाद उसका एक्सटेंशन भारत में अन्ना हजारे का आंदोलन तो नहीं हुआ, हम्म क्योंकि केजरीवाल जी को भी इनिशियली फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आया, ऐसे लोग कहते हैं। हम्म तो क्या केजरीवाल का उठाव और नरेंद्र मोदी की स्थापना ये अमेरिकन गेम प्लान था? हम्म और उसके बाद जब वो स्थापित हो गए, तो उसके बाद एक के एक अमेरिकन नीति में ही भारत चलता गया, खुल के इजराइल का समर्थन करता गया,
जो नॉन अलाइनमेंट नेशन का अपना जो तगमा था वो खुल के हमने पूर्ण तरह से हम टिल्ट हो गए अमेरिका की तरफ, अमेरिका की हाजी हाजी करने लगे। अब की बार ट्रम्प सरकार की बात होने लगी। ये बात तो मैं मानता हूं कि 29 बार अमेरिका कैसे गए होंगे, हाँ, क्योंकि उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने बहुत भयानक स्ट्रगल किया, खाने को नहीं था उनके पास, मांग के खाते थे। वो आदमी अमेरिका का 29 राज्यों का टूर कैसा कर सकता है? कोई तो फंडिंग किया होगा, नहीं तो कैसे जाएगा कोई तो भाई कोई फंडिंग किया होगा। और जब अमेरिका का इतना बड़ा फंडिंग हो रहा है, हम्म, वो तथाकथित चाय बेचने वाला, मैं चाय बेचने वाले के साथ तथाकथित लगाता हूँ, हम्म, क्योंकि जिस समय की ये चाय बेचने की बात करते हैं वहां रेलवे स्टेशन नहीं था। तो मैं बोलता हूँ कि रेलवे स्टेशन पे चाय नहीं बेची होगी, लेकिन कहीं और चाय बेची हो, अहमदाबाद में चाय बेची होगी, हम्म, संघ कार्यालय के सामने ही हो हम्म, सकता है एक टपरी थी, वहां पे, वहां से संघ कार्यालय का संबंध आया। ऐसे भी कुछ उनके जानने वाले लोग थे, क्योंकि हम उनके अपनी किताब तो लिख नहीं रहे हैं, इतना रिसर्च तो करते नहीं आए बाय। जब अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो पुराने लोग जो इनको भी जानने वाले चाहने वाले हैं, तो पुराने किस्से सुनाते हैं, उससे कुछ इन्फरेंस निकलता है, तो ये निकलता है। तो सवाल के घेरे में तो है, आज मेरा प्रधानमंत्री सवाल के घेरे में। आज फोर्ड फाउंडेशन जिसको सब फंडिंग करता है, वो एजेंसी यदि इनको ग्रूम करती है अमेरिका के फ्यूचर के लिए, तो फिर भारत का फ्यूचर कौन देखेगा? सवाल मेरा ये हाँ, है हाँ, कि अमेरिका के फ्यूचर में ही भारत का फ्यूचर देखा जाएगा। हम्म, क्या हमसे फिर एक बार गुलाम देश बनने जा रहे हैं? अंग्रेजों से हमने गुलामी से छुटकारा पा लिया था, क्या हम अब आर्थिक गुलाम बनने जा रहे हैं? क्योंकि अब किसी भी देश को किसी भी देश में जाके राज करने की जरूरत नहीं, हम्म, आप आर्थिक गुलामी में उस देश को ले आओ। ये चीन ने शुरू किया हुआ सिस्टम है। चीन ने कई गरीब देशों को इतना कर्जा दिया कि वो आर्थिक गुलाम बन चुके हैं चीन के, चाहे लंका हो चाहे पाकिस्तान हो, हम्म। कई देश है। अफ्रीका में नेपाल कई उस देश। तर्ज पे जा रहा है, अफ्रीका में कई देश है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, क्या आने वाले समय के लिए, और ये सारा इंफ्लुएंस, ये विश्लेषण हमारा बीजेपी के नेताओं के दिए हुए ट्वीट से है, अमित मालविया के किए हुए ट्वीट से है, डोनाल्ड ट्रंप के किए हुए वक्तव्य से है, एलॉन मस्क के किए हुए वक्तव्य से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए हुए वक्तव्य से है, मोदी जी को ट्रेंड करने वाली संस्था के होम पेज पे दिए हुए डिटेल्स पे है। इसमें मेरा आपका न्यूज लॉन्चर का कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद मुझे ये हलाहल विष दिखाई देता है। वो विष इसलिए कि यदि मेरे देश के प्रधानमंत्री को सालों पहले अमेरिकन एजेंसियां अपने देश के फ्यूचर के लिए यदि ट्रेंड करती है, और वर्तमान में यदि मेरा देश अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं साष्टांग दंडवत करते हुए दिखाई देता है, तो फिर इसके मायने मैं क्या समझूं? क्या उनका ट्रेंडिंग बहुत अच्छा था? सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी है। क्या आप ट्रेनिंग में कहीं कम पड़ गए थे? जो आपका स्वयंसेवक अमेरिका जाके इतना वेल ट्रेंड होके आया कि अब अमेरिकन हो गया? सवाल ये है। खैर, ये अब बहुत मालवीय सारी जी को पूछेंगे कि अब ट्रम्प साहब दे रहे हैं $21 मिलियन, अब वो जॉर्ज सोरेस के नहीं है क्या? अब उस पैसे का क्या करेंगे? अब तो सन्नाटा छा जाएगा। आज ये डोनाल्ड ट्रंप भी गजब का आदमी और कि वो जो मतदान बढ़ाने की बात करते हैं, प्रतिशत मतदान बढ़ाने की, ये कहीं 5 बजे वाला प्रतिशत तो नहीं है। नहीं नहीं भाऊ, उसमें तो मैं 5 इतना ही बजे कहूंगा
उसमें एक लाइन लाइन कहूंगा कि अगर भारत के नेता, सरकार, भारत की मोदी सरकार जागरूक होती तो अब तक मोदी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, एक वीडियो बना करके भेज देना चाहिए था कि हमें पैसा चाहिए नहीं चाहिए, हमारे पास तो राजीव कुमार है, और तुम्हें वोटर टर्नआउट बढ़ाना हो तो बताओ, राजीव कुमार को भेज देते हैं, तुम्हारा नहीं, नहीं, अपना नहीं, बताओ। देखिए, देखिए, हाँ, पैसा किसको बुरा लगता है आशीष? हाँ, ये काम तो राजीव कुमार कर रहे हैं, पैसा आके पड़ा रहेगा, हाँ। किसी और नहीं काम तो आएगा। अब विज्ञापन में बेसिकली विज्ञापनों के काम आएगा। नहीं, नहीं, एक बात है, इसको चाहे लाइटर उसमें ही ले सकते हैं लोग, कि अगर जैसे अमेरिका में यूएसएड जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है दुनिया भर में वोटर टर्नआउट, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसको वो मजबूत करने के लिए, जो भी उसमें दखल करने के लिए, भारत में भी राजीव कुमार जो है रिटायर हो चुके हैं। भारत को भी एक एजेंसी बना देना चाहिए, पैसा, बिना पैसा के वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। राजीव कुमार है, कहाँ इलेक्शन है, आपके यहाँ वोटर टर्नआउट बढ़ाना है, हम आदमी भेजते हैं, लोग पैसा भेजेंगे, हम आदमी भेजना के लिए अभी बढ़ा देंगे। एक बात ये भी हो सकती है कि राजीव कुमार अब रिटायर्ड हो गए, हाँ, तो हो सकता है यूएसएड राजीव कुमार को हायर करे कि बिना खर्चा किए भी आप वोटर टर्नआउट बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। ये तकनीक अब यदि आप बाकी देशों में करें तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा बच जाएगा, जिसकी कसम कसम खा के डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे। फिर सवालों का जवाब मुझको लगता है क्रमबद्ध तरीके से आना चाहिए। हमारे सवालों का जवाब मत दो, आप अपोजिशन के, लेकिन सवालों का जवाब कोई देने को तैयार नहीं। सिर्फ इस देश में सवाल पर सवाल खड़ा होता है, सवाल का जवाब आता ही नहीं है। आप सवाल करो, सामने से एक और सवाल आ जाएगा, दूसरा सवाल करो, दूसरा सवाल आ जाएगा। सवाल का जवाब इस देश में देने वाला कोई नहीं है, और जनता को भी मतलब नहीं है कि उसको जवाब मिले, जवाब चाहिए नहीं। पवन खेड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लगातार इतनी जो कोलाहल के बीच में, उसमें कुछ और गंभीर सवाल थे। उन्होंने नाम के साथ एक किताब लिखी, एक अमेरिकन एजेंट ने ही उसके नाम के साथ और बुक का रेफरेंस देते हुए कहा है कि गोलवलकर के जमाने से कांग्रेस को, नेहरू को जो है हिलाने के लिए, तख्त हिलाने के लिए, उस जमाने से संघ और जनसंघ को सीआईए फंडिंग करता रहा है। यहां तक कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, कामराज की हत्या की साजिश तक रची गई थी, इस लेवल पर फंडिंग। लेकिन सन्नाटा है, फिर कुछ नए सवाल लेकर के बीजेपी आईटी सेल वाले आ जाएंगे। आपको जवाब देना चाहिए, सवाल का जवाब नहीं आता है तो उस सवाल में सच्चाई की स्वतः ही पुष्टि होने लगती है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, सवालों के बीच आप भी जवाब तलाशिएगा कि है हो क्या रहा है भारत में। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे भाव के साथ, कार्यक्रम ही मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।